ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ये सबसे अच्छे एंट्री सेटअप्स में से एक है, लेकिन इसे सही से ना समझने की वजह से कई ट्रेडर्स नुकसान झेलते हैं। इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इसे प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलाकर अपनी ट्रेडिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले दो बातों को समझें। ओपनिंग रेंज ये किसी खास समय के दौरान बनने वाली कीमत की रेंज है। ब्रेकआउट जब कीमत इस रेंज से बाहर निकलती है तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं, जो एक बड़े मूव का इशारा देता है। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग डे की पहली कैंडल को ही ओपनिंग रेंज मानते हैं, लेकिन खासकर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में पहली कैंडल बहुत बड़ी और वोलेटाइल होती है। बड़ी रेंज का मतलब है कि ब्रेकआउट के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ज्यादा अस्थिरता के कारण स्टॉप लॉस जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप बाजार को शांत होने दें। शुरुआत के 10 मिनट या जब तक कोई सामान्य आकार की कैंडल ना बन जाए तब तक रेंज को मार्क ना करें। एक बार जब आपको एक नॉर्मल साइज कैंडल मिल जाए तो उसकी हाई और लो को मार्क कर लें। इसी को हम अपनी ओपनिंग रेंज मानेंगे। शुरुआत के 10 मिनट की कैंडल्स को छोड़ दें। अगर शुरुआती कैंडल्स बहुत बड़ी हैं तो एक सामान्य आकार की कैंडल का इंतजार करें। रेंज को मार्क करते समय कैंडल की विक यानी विक्स को भी शामिल करें। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे अच्छा होता है। 1 मिनट से नीचे ना जाएं, क्योंकि इससे फेक ब्रेकआउट के सिग्नल ज्यादा मिलते हैं। ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेने के 3 मुख्य तरीके हैं। ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज पर एंट्री। जैसे ही कैंडल रेंज के बाहर क्लोज हो तुरंत एंट्री लें। यह बहुत रिस्की होता है, क्योंकि यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। इसे बचें। रीटेस्ट पर एंट्री यह सबसे सुरक्षित और सबसे कारगर तरीका है। प्राइस को ब्रेकआउट करने दें, फिर जब वो वापस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करे और वहां से एक बुलिश या बेरिश कैंडल्स के पैटर्न बनाएं, तब एंट्री लें। ये आपको बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है। पिछले स्विंग हाई या लो के ब्रेकआउट पर एंट्री। इस तरीके में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाता है। इसे भी बचें। हमारा सुझाव है कि आप हमेशा रीटेस्ट वाले तरीके का इस्तेमाल करें। आप अपनी एंट्री को और भी सटीक बनाने के लिए प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जैसे फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्राइस एक एफवीजी के पास आकर रिजेक्ट होता है तो ये दर्शाता है कि वहां पर बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर भरे गए हैं और प्राइस में एक बड़ा मूव आने की संभावना है। अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के लिए आता है और एफवीजी के पास से रिजेक्ट होकर एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप है। ट्रेड लेते समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। एंट्री लेने से पहले हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को जरूर चेक करें। ये लेवल्स प्राइस को पलट सकते हैं। शुरुआती 10 मिनट में ट्रेड करने से बचें। तो दोस्तों, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। धैर्य रखें, नियमों का पालन करें और अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अपने ट्रेडिंग बडीज के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।